खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। पर आपको आपका जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो डिस्कशन के पॉइंट में आपने करेंगे, ठीक है? Anabolic beat. आज मैं आपके सामने कुछ मेरे विचार जो हम बहुत 4-5 दिनों से करते आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है समझो तुम को। हमें एक समझने का ज़रिया मिला है इस चीज़ से। जैसे कि हमारे YRC में एक सेशन स्टार्ट हुआ था जिसका शीर्षक था समझो तो एक्सप्रेस प्रोग्राम। इसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिला, हमें कुछ नई नई जानकारी सीखने को मिली। सिर्फ हमें कुछ करने का ही नहीं, कुछ हमें आगे बढ़ने का भी एक ज़रिया मिला, जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया है, लोगों को उतना समझा भी है। जैसे कि हमने इसमें कास्ट के बारे में समझा, रिलीजन के बारे में समझा, धर्म के बारे में समझा, हमने क्या चीज़ क्या होती है वो समझा, हमने एक वॉयलेंस के बारे में समझा, हमने ऐसे टीम वर्क किया जिसमें हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिला है। एंड और बताए तो हमारी जो स्वाति मिस है हमें बहुत अच्छा ट्रीट करती है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। तो आज हमारा उसका लास्ट दिन था, तो आज हमने उस लास्ट दिन पे हमने आज तक जो भी सीखा है उसको हमने आज एक एक्सप्रेस व्यू में बताया है। आज हमने उसका एक नाटक भी किया है और उसका हमने एक लोगों तक का पहुंचाने का जरिया बताया। उसके लिए तो हमने एक गाना भी लिखा है। हिंसा ही प्रूफेबल आहे का, जैसे रिपाय होण्यासारखी आहे का नाही, ह्याच्यावरती तुम्हाला डिस्कस करायचं। जब भी वायलेंस होता है तो उसे कभी कभी न्याय नहीं मिलता। न्याय मिलने के लिए उसे कोई तो सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, प्रूफ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसे। अगर ये तीनों भी नहीं होंगे तो जस्टिफाई होगा ही नहीं ना। अगर समझो किसी का मर्डर भी हो गया है लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है और करके भाग गया वो आदमी, तो जस्टिफाई होगा ही नहीं ना। उसके लिए गवाह देने वाला कौन है? कोई नहीं है। कर भी दिया और हाँ। किसी ने देखा भी नहीं और मर्डर करके वो चला भी गया ना, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं किलोमीटर पे जाके एक दुकान होगी और वहाँ पे उस दुकान में कोई ना कोई तो बैठा होगा, तो उसको पूछेंगे ना ऐसी आने जाने वाली कितनी गाड़ियाँ गई, आप उससे कुछ नंबर बता सकते हैं या फिर उसकी शक्ल बता सकते हैं क्या? तो उससे तो एटलीस्ट प्रूफ तो हो सकता है ना कि हाँ कितने लोग गए। न रखना तुम विश्वास, यहाँ चील टस्ती सांप को। दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को। बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। बिना कोई कारण के कोई किसी को टॉर्चर करता है। अगर हाँ होता है, अगर वो उसके नजरिए में वो सही होता है क्योंकि उसको ऐसा एक रीजन दिखाई देता है कि इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो रहा है। सबको अपने तरह सबको अच्छे लगते हैं और जस्टिफाई लगते हैं, तो वैसे अगर हम सोचेंगे तो चोर भी चोर पैसे लग रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ। आदतें ये गंदी छेड़ती ये सास को। दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को। बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। लोगों को भी क्यों देने का है प्रूफ? हाँ, क्यों देंगे वो? क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनकी लड़कियां बाहर घूमे रात में। तो हमें अपनी गंदी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी गंदी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लड़कियों को समझाओ। के घर में देख कि कोई ना कोई रहता है, लड़की बाहर घूम सकती है। किस किस घर में रहता है, किस घर में नहीं रहता। फिर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं। हर लड़की थोड़ी ना एक तरह होती है। हाँ, तुझे घूमना है या नहीं वो तेरे ऊपर है। वो भी नहीं चाहते कि उनकी लड़कियां बाहर घूमे रात में। तो हमें अपनी गंदी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी गंदी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लड़कियों को समझाओ। लड़कों को भी बताओ कि लड़कियों के साथ नजर उठा के देखिए नहीं, क्योंकि लड़की को पहले बताओ, लड़की को मत बताओ क्या करना है। अपनी बेटी अपनी है उसको अच्छा पालते, दूसरों की बेटियों पे नजरें गंदी डालते, नजरें गंदी डालते, नजरें गंदी डालते। गलती होती खुद की और दूसरों को बोलते, रखते हैं छुपा के ना अपना राज खोलते। अपना राज खोलते, अपना राज खोलते। अरे शादी करानी है भले उसी लड़के के साथ कराओ पर 4-5 साल के बाद कराओ। तो वही तो हम बोल रहे हैं, अगर उसके पेरेंट्स ने यही 15 साल की उम्र में उसकी बाल विवाह शादी प्यार कराई। ना है गलत चीज, गलती है इंसान से, दूसरों का नुकसान और जीते हैं ये शान से। संविधानबद्दल जे आम्हाला काही माहिती नव्हत्या त्या माहिती आम्हाला कळल्या आणि त्यामुळं
समाजात कसं राहायचं ते पण जरासं आम्हाला आयडिया भेटली. समझोतामध्ये आम्ही गेम खेळल्या, त्याच्यामध्ये टीमवर्क काय असतो, टीमवर्क कसा करायचा असतो, एक लिडरशिप क्वालिटी काय असते ती कळली आम्हाला. अंगामध्ये इम्प्रूव्ह झाली जरा. आणि जे आम्हाला माहिती नव्हत्या गोष्टी त्या पण कळल्या की नाही का राईट टू एक्सप्रेस आहे. जर काही जणांना माहिती नसेल की नाही का त्यांना त्यांच्याबद्दल सांगायचं आहे की ते समजत नाही त्यांना की कसं सांगू हे ते, तर ते लोकांना बोलू शकतात. असं ते एक फ्रीनेस पाहिजे त्यांच्या अंगामध्ये. म्हणजे नाही का समझोतामध्ये आम्ही रिलिजन आणि कास्टबद्दल बोललो. तर पहिले कसं व्हायचं माझ्यासोबत की नाही का कधी पण असं रिलिजन आणि कास्टचा जर हे निघलं टॉपिक निघला तर मी असं टाळून टाकायचो की मला असे वाटायचं की काय टॉपिक नाही आहे, काय फायदा नाही यासोबत बोलून. तर समझोतामध्ये आल्यापासून मी त्या टॉपिकवरती ह्यावेळेस खूप जास्त बोललो. मला माहिती नव्हतं माझ्या कास्टबद्दल, ते पण मला कळलं. घरच्यांबद्दल पण बोलणं झालं त्याबद्दल, तर घरच्यांनी पण पॉझिटिव्ह इफेक्ट दिला. आणि आजच्या दिवशी आम्ही समझोताचे जे सगळा सार होता, आम्ही काय काय केलं ते सगळं आज आम्ही परिपूर्ण करून दाखवलं. दुनिया देखी होगी, दुनिया चेंजेस होती रहती है, दुनिया में चेंजेस होते रहते हैं. वो उनके टाइम का बोलेंगे, हमें अपने टाइम का चेंजेस भी होगा ना, उनके टाइम का बोलेंगे पर उनका एक्सपीरियंस बता रहे ना, एक्सपीरियंस है उनका. बापू अपनी बेटियों को चाहता है जान से, जान अपनी देखता न देखता है हाफ को. दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को. बहुत अच्छे पॉइंट आपने यहाँ पर रखे हैं. तो आपको क्या लगता है कि इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? संविधान है लिखा ये सुन के पीछे छोड़ते, पागलों के साथ ये अपना नाम जोड़ते. रूल है लिखे हुए पता हो के तोड़ते, सिखाते अपने बाप को बदलो अपने आप को. अगर हमने सोच बदले तो तुम्हारे घर की सोच बदलेगी, घर की सोच बदलेगी, सोसाइटी की सोच बदलेगी, और देश की सोच बदलेगी. बदले बाद में बस बदलो अपने आप को. समझ तूने घर वालों को समझा दिया, मगर बाहर वालों की सोच कैसे तू चेंज करेगी? बाहर वालों को तो घटिया सोच है, उनको हर अभी तो क्या ना रखना तुम विश्वास, ना रखना तुम विश्वास, ना रखना तुम विश्वास. अभी आपको क्या लगता है पूरा डिस्कशन के बाद? वो जब भी ब्लेम करेंगे हम मतलब दबे रहे क्या घर में? अभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस तो बनाना पड़ेगा ना. ऐसे तो नहीं कि वो जो सोच चली आ रही है कि लड़की शादी करेगी और फिर वो पति का पैसे का खाएगी, वो तो सोच चेंज करनी पड़ेगी ना. लड़की सेल्फ डिफेंस कब जो लगेगा तुमको अच्छा अपने मन से तुम करो. अधिकार है ये आपका, समाज से तुम मत डरो. ना डरो समाज को, ना डरो इनकी थाप को. दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को. इंसान को इंसान के ऊपर प्रेम करना चाहिए, पर इंसान सबसे पहले अपना खुद का स्वार्थ देखता है. अगर मैं गरीब और ये गरीब कैसे हेल्प करेंगे? इसको तो पाया स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, उसको भी आगे लेके जाने के लिए. करो विश्वास खुद पे, दिल पे ले लो बात को. दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को. माझं गाव तुळजापूर, म्हणजे तुळजापूर जवळ एक छोटंसं गाव आहे. गावाचं नाव माझ्या बारोळे. इथं आल्यावर मला कळालं म्हणजे गावात म्हणजे कोणत्या सोयी व्हायला पाहिजे, कोणत्या नाही व्हायला पाहिजे हे मला समझोतामध्ये आल्यावर नंतर कळालं. मला खूप काही गोष्टी माहिती होत्या, म्हणजे माहिती नाही असं नव्हतं. संविधान झालं, आरक्षण झालं, अजून स्त्री पुरुष समानता, ह्या खूप गोष्टी आपण रोज ऐकत असतो न्यूजमध्ये. पण समझोतामध्ये आल्यावर आपण स्वतः त्याच्यावर प्रश्न विचारायचे, उत्तर द्यायचे म्हणल्यावर थोडं म्हणजे डोक्याला आपल्या शरीरात ॲक्टिव्हिटी तयार, आपण म्हणजे प्रश्न विचारायला, उत्तरं सांगायला स्वतः जेव्हा आपण करून बघतो, ऐकण्यात आणि करण्यात फरक आहे. जेव्हा स्वतः करून बघतो तेव्हा आपल्याला म्हणजे त्याच्या आपण खूप जवळ जातो त्या विषयाच्या. जसं की समझोतामध्ये आल्यावर खूप काही शिकण्यास भेटलं. नंतर की आपण स्वतःचं एक वेगळं अस्तित्व आहे, आपण काय काय करू शकतो हे इथं येऊन समझोतामध्ये येऊन आम्हाला समजलं. दरगाह मस्जिद इंडिया में भी है, दरगाह मस्जिद अफगानिस्तान में भी है, कजाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है. लेकिन इंडिया के मोमेडियन इतने कंट्रियों से क्यों फेमस है? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे दुनिया के रिलीजन के लोग एकजुट कर
एकजुट कर रहते हैं। कास्ट हो गई ही नहीं तो टेंशन क्या है ना। अरे भाई तू आपको देखना है इस पे, क्वालिटीज पे देखना है। आप वैसे भी टैलेंट पे ही जा रहे हैं ना, तो कास्ट की क्या जरूरत है। भाई तेरे घर में आम खराब निकला तो तू झाड़ काट देगा, तू पूरा जड़ से उखाड़ देगा तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं ना। कुछ ही नहीं रहेगा। दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को। कल्चर तुम्हारे आगे चलने दो। गारंटी दे सकते कि तुम लोग कि अगर कास्ट निकल गया तो सब सुधर जाएगा। हाँ सुधर जाएगा जब तू खुद सुधरेगा तो वो तो जब कास्ट रहने में भी तुम खुद सुधर गए तो सब सुधर जाएगा। न आने दो तुमको शर्म, जो भी हो ये जाति धर्म, अमीर हो तुम या गरीब इंसान हो ये कंफर्म। सुन, मतलब तुम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्वालिटी होना चाहिए। मतलब इतना भी नहीं, जो बॉयज करे जो वही गर्ल्स करे, तो इतना हमें नहीं होना चाहिए। जो बॉयज करे वही हम करें। हम क्या बोल रहे हैं, हमको इक्वल समानता चाहिए। समझोगे तुम कैसे भगवान ने बनाए वैसे, लड़की हो चाहे लड़का कोई नहीं अलग। थर्ड जेंडर जो बोलते हैं जिसको हम अदर बोलते हैं, उनका भी हमने विचार करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करके नजरिया एक बार नजरिया लड़की के साथ तो भी एडजस्ट है, लेकिन जब उनकी तरफ हम सब देखते हैं तो हम सबका नजरिया बदल जाता है। लोग भी तो मजबूर है ना काम करने, पैसे सड़क पे रुकते पैसे मांगते हैं। वो लोग मजबूर है क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी बड़े बड़े कंपनी से काम नहीं देती, इसलिए वो मजबूर है करने के लिए। समझौतों के माध्यम से, मतलब मैं अभी 4-5 दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक वानखड़े है। मैं 4-5 दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैंने सीखा कि कैसे बोला जाता है, मतलब एक बात करने का फ्रीडम क्या होता है, वो मैंने समझौतों के माध्यम से सीखा कि कैसे बात की जाती है। यहाँ रह के मैंने ये भी जाना कि हमारे इंडिया में बहुत ही अलग अलग विचार के लोग हैं। सबके विचारों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए हमें। बहुत लोगों के विचारों को हमें समझना चाहिए। जो अगर हमारे विचारों के अगेंस्ट है तो हमें उनका विचार समझना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही हमारा देश बदलेगा। देख लो तो एक झलक, ना देखो पन्ने छाप को, बदलो अपने आप को। अगर सोसाइटी को चेंज करना है ना, पहले तुम्हारे घर से चेंज करो। दुनिया बदले बाद में, दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को। न रखना तुम विश्वास यहाँ चीली डस्ती सांप को। दुनिया बदले बाद में बस बदलो अपने आप को। बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। ना रखना तुम विश्वास, ना रखना तुम विश्वास।